एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2023 के पीएनएसटी एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो हमारे तरफ से इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टफ से टफ क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन वीडियो जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन वीडियोस को आप रेगुलरली वॉच करिए, उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, बायोलॉजी में दोनों सेक्शन, बॉटनी, जूलॉजी के टफेस्ट क्वेश्चन हम उठाने की कोशिश करेंगे ताकि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। और अलग अलग यूनिट के क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे ताकि सिलेबस भी उस हिसाब से आपका कवर हो सके। साथ ही इस पर्टिकुलर वीडियो में और भी आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के वेट कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या क्या अपडेट्स है और क्या क्या हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं उसको लेकर के भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। साथ ही आपके पास में एग्जामिनेशन को देने के लिए लगभग 3 महीने यहाँ से अवेलेबल है। तो 3 महीने में नॉर्मल स्टूडेंट कितना टारगेट अचीव कर सकते हैं और उसको आप सेलेक्टेड टारगेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर आप हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, 999 वाली 999 के पैकेज में आपको 5 सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलती हैं। अगर मान लीजिए आप 99 के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम को विजिट कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप 8120766145 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसके जरिए आप इन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने इसका क्लू दिया हुआ है। तो डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के हमारी तरफ से लगातार एफर्ट जारी है। कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स लगातार आ रहे हैं कि काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसलिंग हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं हो सकती। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस अभी जनरेट हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है होली के बाद इस पर्टिकुलर डीएचएस काउंसलिंग को लेकर के कुछ भी अपडेट आ सकता है। कुछ भी अपडेट का मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार भी जब डीएमई की काउंसलिंग हुई थी तो डीएमई की काउंसलिंग के लगभग 1 महीने बाद डीएचएस की काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। और इस समय फेस्टिवल की वजह से हो सकता है कि कुछ 3 से 4 दिन की छुट्टी की वजह से कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शायद ना हो पा रहा हो। तो डीएचएस की काउंसलिंग को लेकर के जो भी पॉजिटिव अप्रोच हो रही है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट भी अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से स्टूडेंट के साथ में कुछ बेसिक स्टेप्स ले रहे हैं। उसका जो भी इफेक्ट आएगा आपके सामने, जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया डीएचएस 2022 की जो काउंसलिंग अभी तक वेटेड है उसको लेकर के। देन उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट 2023 में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर 2007 से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें फिजिक्स के टफ से टफ क्वेश्चन, वो भी यूनिट वाइज पूरे छाट करके सॉल्यूशन के रूप में आपको दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। सेपरेटली आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं पूरा 399 रुपये में। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो 499 में आप पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, साथ ही यूनिट वाइज क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही आप अदर सब्जेक्ट को भी आप पर्सनली एक सेपरेटली आप परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप पैकेज में भी जा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री का भी जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो भी एक अपने आप में 5 से 7 नंबर का सेक्शन रहता है। तो उसके भी टफेस्ट क्वेश्चन को लेकर के हम इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर एग्जामिनेशन तक एक सीरीज चलाएंगे सॉल्यूशन के नाम से। इसके अलावा बॉटनी, जूलॉजी में भी बहुत सारे टफेस्ट जो टर्म्स होती है उनको लेकर के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, काफ़ी छोटी वीडियोस में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लगभग ये 4 सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। तो इसका फ़ायदा उठाइए, नोट्स बनाइए और जो यहाँ से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको आप क्लैरिफाई करिए। और जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट ही होने वाली, टेस्ट अटेम्प्ट करें तो यहाँ के भी जो क्लू क्वेश्चंस होंगे या पुराने साल के क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा अभी आपके पास में एग्जामिनेशन के लिए 3 महीने का समय है। तो नॉर्मली स्टूडेंट का जो मार्कशीट हमने एनालिसिस किया है वो लगभग कितने नंबर तक जाता है, एक स्टूडेंट एवरेज कितने मार्क्स कवर करते हैं, उसको आपको सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको बता दूं। नॉर्मली जो फिजिक्स में मैक्सिमम जो स्कोर होता है वो आपका 10 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री में 10 मार्क्स का, बॉटनी जूलॉजी में 16, और आप बॉटनी जूलॉजी में आपका 16 तो आप देख लीजिए ये आपके 32 हो जाते हैं, 32 और ये आपके 20, तो ये आपके 52, और ये मान करके चलिए लगभग 12 से 13 नंबर, तो 65 मार्क्स तक एक नॉर्मल स्टूडेंट पहुंच पाती है। पीएनएसटी के एग्जामिनेशन में 65 मार्क्स के अगर रेंज तक अगर आपकी प्रिपरेशन है तो यहाँ पर ये मान करके चलिए कि लगभग आपको मैंने पहले भी बोला है कि 2 क्लब है, 90% स्टूडेंट और 10% स्टूडेंट का।
तो टोटल स्टूडेंट में आप 90% स्टूडेंट में इस तरफ रह जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आपका स्कोरिंग है उसमें कुछ प्लस कुछ इंक्रीमेंट करना है अपनी मार्किंग में। जैसे फिजिक्स में आप अगर 10 नंबर की जगह अगर मान लीजिए थोड़ा सा 3-4 नंबर अगर इंक्रीज कर लें, 4 नंबर अगर इंक्रीज कर, यहाँ पर आप केमिस्ट्री में 4 नंबर अगर इंक्रीज कर लेते हैं, बॉटनी जूलॉजी में अगर मान लीजिए एक नॉर्मल स्टूडेंट से अगर आपने 2 नंबर भी ज़्यादा इंक्रीज कर लिया तो कोई विषय प्रॉब्लम नहीं है। और इंग्लिश में भी आप 2 नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देख लीजिए आपका जो स्कोर है वो तुरंत कितना बड़ा चेंज लेकर आके आ सकता है। तो ये देख लीजिए, ये 8 नंबर ये हो जाते हैं और ये आपके 6 नंबर ये हो जाते हैं। तो लगभग प्लस 14 मार्क्स लगभग ऑन एन एवरेज आपका जो बेंचमार्क है वो 80 नंबर तक सेट हो गया है। आपको इस वाले लेवल से लेकर के इस वाले लेवल में पहुंचना है और आपके पास में 3 महीने का समय है। आप अपनी प्रिपरेशन को इस डायरेक्शन में करना स्टार्ट करें, टफ से टफ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें और टफ से टफ क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट की जो डिमांड होती है उसको आप अभी से स्टडी करना स्टार्ट करें। अभी आपके पास में काफ़ी गोल्डन टाइमिंग अवेलेबल है, इसका आप यूटिलाइज़ करें। मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में अगर मान लीजिए आप इस प्रकार से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए स्टडी करेंगे तो आप 80 नंबर से ज़्यादा ला सकते हैं। अदरवाइज 90% स्टूडेंट जो लगभग 65 नंबर तक जाकर के रुक जाते हैं, बस केवल 10% स्टूडेंट जो है 65 प्लस स्कोर कवर कर पाते हैं। और उस 10% में जो 65 क्रॉस करेंगे उस 10% में भी 7% स्टूडेंट जो होंगे वो रिजेक्ट होंगे और 3% जो स्टूडेंट होंगे वो सेलेक्ट होंगे। तो ये ध्यान रखिए कि 90% स्टूडेंट की रेंज 65 नंबर तक की है, केवल 10% स्टूडेंट ही होते हैं पूरे ओवरऑल एग्जामिनेशन में जो 65 के ऊपर जाते हैं। उस 10% में से भी 7% स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे। जैसे कि सीटों की इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ओनली 3% स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस बेंच मार्क से उठ करके आपको इधर जाना है। तो हर एक सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट कितने कितने नंबर इंक्रीज करना है। एक प्रकार से मैंने आपको एक डमी मार्कशीट बता दिया है कि हर एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितना इंक्रीमेंट करना ही है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो को आप फॉलो करने की कोशिश करिए अगले 3 महीने, और जो हमारे तरफ से सॉल्यूशन स्टार्ट होने जा रहे हैं उसको आप बेसिक तरीके से नोट्स बना करके रिवाइज करते रहिए। लगभग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस में जो क्वेश्चन आए हैं टफेस्ट क्वेश्चन को उठाएंगे, इजी क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे और उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। बॉटनी जूलॉजी में जो वीडियोस होंगी वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जैसे होगी। फिजिकल केमिस्ट्री या देखेंगे पूरा का पूरा केमिस्ट्री अगर आ सके तो वो भी देखेंगे, और साथ में फिजिक्स का तो मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर आने वाला है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप सेपरेटली 399 में फिजिक्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट और 499 में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।